कथा का पंडाल छोटा लगवाना, ज्यादा बड़ा मत लगवाना, क्योंकि लोग व्यस्त बहुत है। पुणे और इधर पुणे में, मुंबई साइड में, इधर लोगों की व्यस्तता बहुत। और मालूम पड़े आपने बहुत बड़ा पंडाल लगवा लिया और वो खाली रहे तो क्या मतलब का। तो जिन्होंने प्रश्न किया उनसे कहेंगे एक बार जरा पुणे आकर देख लीजिएगा भाव से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिया शंभु तार तार। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हमारे देवादिदेव महादेव और हमारे बीच एक संबंध को स्थापित करेगी। मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है, डॉक्टर ने क्या लिखा है, बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो, सही है ना? मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है कि डॉक्टर ने क्या लिखा है, और मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हारी तन्हाइयां पढ़ लेता है कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है, तुम्हारे किस्मत में क्या लिखा है, तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हो। लिखने वाले ने लिख दिया पर उसको पढ़ा मेरे महादेव ने। और आपको पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, ये कोई साधारण से 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। इसको समझने वाला ही समझ सकता। मां के दूध में और पाउडर के दूध में एक बहुत बड़ा अंतर आता है। सुन लेना जरा पुणे वालों, महाराष्ट्र वालों, शिवाजी महाराज की भूमि से ये बात कह रहे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना। मां के दूध में और पाउडर के दूध में, बोतल के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। मां का दूध पीने वाला कभी रामायण, भागवत, शिव पुराण, गीता और सनातन धर्म पर कभी उंगली नहीं उठाता, और पाउडर का दूध पीने वाला सनातन धर्म पर उंगली उठाता है। माता का दूध पीने वाला कभी सनातन धर्म पर उंगली नहीं उठाएगा। जिसने माता का दूध पिया है वो सनातन धर्म की एक आनंदता रहता है। हमारे रामायण, हमारे भागवत, हमारी गीता, हमारी शिव पुराण, हमारे राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की भक्ति में डूबा रहता है। जो माता का दूध पिया होता है वो कभी सनातन धर्म के लिए अपशब्द नहीं कहता, कभी सनातन धर्म को बर्बाद करने की बात नहीं करता। कभी राम और कृष्ण पर, कभी मेरे हरि विठ्ठल पर, कभी मेरे हरि पर, मेरे नारायण पर, मेरे शिव पर कभी वो उंगली नहीं उठाता। किसी साधु, सन्यासी, तपस्वी, संत पर उंगली नहीं उठाता। पर जो पाउडर का दूध पीकर बड़े हुए होते हैं वो एक ना एक दिन सनातन धर्म को नष्ट करने की बात जरूर करते हैं, इतना ध्यान रखिए। आप जितने भी भक्त लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र पावन के प्रांगण में, ये तीनों डूमों में जो भक्त भरे पड़े हुए हैं, और डूम के बाहर ग्राउंड में जहां जहां लोगों को जगह मिल गई, तपती हुई धूप में लोग जहां जगह मिल गई वहां बैठकर जो कथा सुन रहे हैं, आपके भीतर आपने जो माता का दूध पिया है वह दूध आज झलक रहा है। इसलिए इस पवित्र भूमि का रसतत्व आपके जीवन पर है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है,
शिव के भरोसे पर, बाबा के भरोसे पर, शंकर के भरोसे पर, हमारी अविरल भक्ति के भरोसे पर, हमारे विश्वास के भरोसे पर हम अग्रण्य बढ़ते हैं। मेडिकल वाला डॉक्टर की दवाइयां पढ़ लेगा, मेडिकल वाला दवाइयां पढ़ लेता है और केवल एक इस मृत्यु लोक में, इस संसार सागर में केवल एक है, और वो है मेरा देवादिदेव महादेव, जो तुम्हारे भाग्य में कितना दुख है उसको जब तुम जल चढ़ाने के लिए जाती हो तब वो तुम्हारे भाग्य को पढ़ता है और उस दुख को मिटाने का कार्य करता है, उस दुख को समाप्त करने का कार्य। भूलवश भी अगर हम शिव जी के दरवाजे के सामने से निकल जाते हैं, भूलवश भी अगर हम देवादिदेव महादेव के चरणों की ओर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शिव कृपा करते हैं, शिव दया करते हैं। और शिव की कृपा साधारणता में होती ही नहीं। जितने कदम चलकर आप पूर्णा में कहीं पर भी गए हो, कोई हिसाब मत रखो, पर यदि आप शिव महापुराण की कथा तक आए हो ना, ये सांगवी तक पहुंचे हो, ये पीडब्ल्यूडी के इस मैदान तक अगर पहुंचे हो, तो अपना हिसाब रखना कि मैंने 20 रुपए की बस पकड़ी, 20 रुपए बस वाले को दिया है, वहां उतरी, उतरकर चौराहे पे से 20 रुपए का ऑटो करा, वहां से 20 रुपए का ऑटो करके फिर आगे गई, फिर ई रिक्शा करा 20 रुपए का, 60 रुपए मैंने खर्च किए हैं। वो एक डायरी में, छोटी सी डायरी में लिख लेना, ठीक है। और जितने घंटे, जितना समय आपने देवादिदेव महादेव को शिव पुराण को दिया है, वो समय भी लिखना कि मैं घर से निकली थी इतनी बजे और पहुंची इतनी बजे और घर वापस आई इतनी बजे, ये सब लिखना। एक बोतल पानी भी अगर किसी को पिला रहे हो तो वो भी लिख लेना कि 15 रुपए का मैंने पानी की बोतल किसी को शिव पुराण के अंदर कोई भक्त शंकर का, कोई शिवालय का, शिव का कोई ओघड़ी आया था, उसको पानी पिलाया। ये सारा हिसाब तुम्हारे पास लिख कर रखना। वो मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हें अगर हजारों लाखों में वापिस बदल करना दे दे तो बात। शिव जी कभी नहीं कहते कि मेरे मंदिर में आना तो तुम प्रसाद लेकर आना, या यहाँ शिव महापुराण में कहीं पर भी नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो लड्डू लेके जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो श्रीफल लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो चिरौंजी लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो सिंगदाना लेकर जाओ, शंकर जी के मंदिर में जाओ तो पेड़ा लेकर जाओ। किसी पुराण में लिखा है या कहीं शिव पुराण में नहीं लिखा कि शंकर जी के मंदिर में पेड़ा लेकर जाना, या शंकर जी के मंदिर में श्रीफल लेकर जाना, या शंकर जी के मंदिर में ये सामग्री लेकर जाना। यहाँ तो लिखा, शिव महापुराण के अंतर्गत विद्येश्वर संहिता में वर्णन किया, शंकर जी के मंदिर जाना तो तुम अपना दिल लेकर जाना, तो महादेव भी तुम्हें दिल से लुटाकर भेज दे। आप शंकर के मंदिर में बहुत सारी सामग्री लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जो देवादिदेव महादेव पर बेलपत्री चढ़ी है उसको उठा लो, धो लो, शिव जी पर वापिस चढ़ा दो। अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाओ। कोई कोई कहते हैं गुरुजी हमारे पूर्णा मुंबई में तो मंदिर बड़ा दूर होता है, तो लोटा लेके कैसे जाएं, बस में जाते हैं तो लोटा ही गिर जाता है, लोग इतना धक्का मारते हैं। तो उनसे निवेदन है कि तुम एक काम करना, एक छोटी सी बोतल अपने झोले में डाल लो, एक छोटा सा लोटा अपने झोले में डाल लो, तुम अपने ऑफिस जाओ, तुम्हारी दुकान जाओ, तुम्हारी नौकरी पर जाओ, बीच में जो शंकर का मंदिर दिख जाए 2 मिनट गाड़ी खड़ी करी और बाबा जी पे हर हर महादेव कहकर फिर वापस चल दिया। ये शिव भक्ति, दिखावे से शिव तत्व की प्राप्ति नहीं है। बहुत सारा त्रिपुंड लगा लोगे या बहुत सारी माला पहन लोगे तो उससे भगवान प्राप्त नहीं होगा। भगवान को पाने के लिए निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा।
इसको सहजता नहीं कह सकते, इसको श्रेष्ठता नहीं कह सकते। अभी हम आ रहे थे तो वो हमारे साथ में जो ड्राइवर भाऊ थे, हम तो ड्राइवर तो कहते हैं नहीं, हम तो हमेशा उनको पायलट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ में जो पायलट बैठे थे, जो ड्राइविंग कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि चौराहे चौराहे पर बहुत सारे भिखारी भीख मांग रहे थे। तो पीछे हमारा वो पवन बैठा था, तो उसने कह दिया यहाँ पर भिक्षुक ज़्यादा हैं, यहाँ चौराहे चौराहे पर रुकते हैं और लोग मांगते। तो उसने कहा हाँ। तो हमने उस समय जवाब नहीं दिया, पर हम आज कहें आपसे कि वो चौराहे पर खड़ा हुआ भीख मांगने वाला वो भिखारी नहीं है। भिखारी कौन है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको 70,000 रुपये तनख्वाह मिल रही, 60,000 रुपये तनख्वाह मिल रही, 80,000 रुपये तनख्वाह मिल रही, और उसके बाद भी अगर वो अपनी नौकरी पर बैठकर रिश्वत मांगता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम रिश्वत मांगो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद अगर तुम थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले लो, इतनी तनख्वाह मिलने के बाद भी अगर तुम्हारा पेट नहीं भराता और तुम दूसरे से कुछ न कुछ ज्यादा पाने की आशा रखते हो, तो चौराहे के भिखारी से बदतर तुम वो भिखारी हो। अपनी आनंदता के साथ आप अपनी जिंदगी नहीं जी पा रहे। हमारी ये शिव महापुराण की कथा, शिव भक्ति की कथा ये प्रदान करती है कि हमें किसी से मांगना नहीं, किसी से आशा रखना नहीं। यहां तो शास्त्र कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, और नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे। यह संबंध एक निभाया, मांगो देवाधिदेव महादेव से मांगो। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से हमें मिला है। ये उसकी दया से हमें मिला है, और उसकी कृपा बिना संसार में कुछ भी नहीं है। अगर मेरी जीजियों, ओ महाराष्ट्र वालियों, और मेरे जीजाओं, ओ महाराष्ट्र वालों जो बैठे हो, ये शंकर भगवान को धन्यवाद देना, अपने देवत को, अपने देवता को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा थी जो ये भादों के महीने में हरतालिका तीज भी पड़ रही है तो सोमवार की पड़ रही है, गणेश चतुर्थी भी पड़ रही तो मंगलवार की पड़ रही है। कितनी कृपा तूने करी कि इस भादों के महीने में ये मेरे पुणे महाराष्ट्र में शिवाजी की धरा पर, ये संतों की पुण्यमय भूमि पर ये शिव महापुराण की कथा प्राप्त हो रही है। कुछ तो पुण्य हमारे प्रबल हुए। मैं धन्यवाद दूं अश्विनी ताई को, लक्ष्मण भाऊ जगताप जी को। ये साधुता है आपकी। कोई पुण्य जीव होगा, कोई पवित्र जीव होगा, उस पवित्र जीव के बल पर ये पुण्यमय आनंदमय कथा का रस तत्व मिल रहा है। पुण्यता है। ये उसकी कृपा बिना नहीं मिल सकती। शिव महापुराण का अगर एक अंश भी हमें प्राप्त हो रहा है, एक मिनट की कथा भी हमको मिल रही है, एक क्षण की कथा भी हमको मिल रही है, तो हमारे को समझ लेना कि हमारी कोई पुण्यता। दो बजे से कथा हो रही है, 5 बजे तक चलेगी। हाँ, कल की कथा भले 2 बजे नहीं है, कल की 1 बजे से 4 बजे तक है, पर परसों फिर वापिस 2 बजे से हो जाएगी। पर आज जो कथा चल रही है 2 बजे से 5 बजे तक जो कथा हम श्रवण कर रहे हैं, आप अपना अंदाजा लगा कर रखना कि 2 बजे से 5 बजे तक, और आप 2 घंटे पहले तो आए होगे ना,
अरे बोलो तो समझ, आए हो ना? है? हम लेट हो गए तो ट्रैफिक में फंस गए थे, इधर भी बस इधर भी बस, सारे बस वाले भी बड़े खुश हो गए, हाथ हिला हिला के फोटो खींच रहे थे, और बीच में हम फंसे थे। अब वो पायलट सायरन भी बजाए, पाँव 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 करे भी सरी, इतने में वो सायरन बजाए तो 2-3 बस वाले और उतर के बाजू में आके खड़े हो गए, और बस में से इशारा कर रहे हैं। अब हम समझे कि अगरबत्ती लगाने का बोल रहा है, तो पायलट बोला अगरबत्ती नहीं गुरुजी, कांच नीचे कर। और पता चला यहां पहुंच भी गए, अभी तक स्टेज पे ऊपर से आते थे, आज नीचे से आ गए। तो हमारा वो सावन महाराज हमसे कह रहा था, गुरुजी आज पहली कथा ऐसी है जो स्टेज में नीचे से घुस के ऊपर आए। हमने कहा कथा भी तो गणेश जी की है, उनका जो चूहा है ना वो कहीं से भी घुस के निकल आता है, तो आज अपन वही बने हुए, ये तो शिव कृपा। और बची कुची थी तो आप लोगों ने दिवाली मना दी, पटाखा फोटो की और फुलझड़ी है। हमको ऐसा लग रहा था जैसे पूछो मती भगवान। सही गणेश जी तो बैठेंगे 19 तारीख को, और हमें ऐसा लग रहा था कि आज गणेश जी महाराज बैठे। पर कुछ भी कहो, तुमचा पुणे मस्त आहे। ये शिव भक्ति है, अवघड़, और होना भी चाहिए हमारा। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले तुम तो बहुत जल्दी खड़े हो गए रे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। भाव से दोनों हाथों से शंभो
चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के ना करेंगे। जो बाबा से मांगता है ना पंडाल में, उसको वो मिलता है। पति हंसकर बोले ऐसा होता है? कभी नहीं हो सकता। कह आप हमें लेकर तो चलो। एक दिन की कथा हमने पंडाल में बैठकर श्रवण करी और बाबा से प्रार्थना करा। हमारे पति से पूछा तुम बोलो क्या चाहिए? वो कहते हैं बाबा सुनते हैं? हाँ। कथा के पंडाल में सुनते हैं? हाँ। क्या मुझे थानेदार बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते, बाबा है वो, सब सुनता है। बाबा से प्रार्थना करी। फिर हमने भी हमारे पति से कहा याद रखना महाराष्ट्र में कहीं पर भी कथा होगी तो हमको लेकर जाना है। तो बाबा की कृपा से मेरे पति थानेदार बन गए, इसलिए मैं बाबा की कथा को श्रवण करने के लिए यहाँ पहुंची हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति। बैठिए बहन। हर हर महादेव। शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। एक क्षण की भी कथा हम अपनी जिंदगी में सुन रहे हैं। शिव महापुराण तो वो पुराण है जो दिल से श्रवण कर लेता है, वो यहां से खाली झोली नहीं भरी हुई लेकर जाता है। ये शिव तत्व। अरे ये शिव तत्व की प्राप्ति, औघड़ी की प्राप्ति।